ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो रहा। हमारी उनसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की वह मैं हमें इस जन्म मरण के बंधन करे, मोक्ष की प्राप्ति कराए। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए हमें प्रभावित और दीन हो जाए। दिव्य नारायण मानव सेवा में सभी प्रेमी जनों का स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि अगर किसी पौधे को शुरू से खाद और जल दिया जाता है तो एकदम जो विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार ये जो मनुष्य देह है, इसे अगर हम बचपन से ही अभ्यास में लगाते हैं और प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में जो आने वाली कठिनाई है भविष्य में, वो कभी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? ये शरीर जो है हमारा प्राण शक्ति पर आधारित है। यानी कि जैसे कि हम यज्ञ में आहुति देते हैं, कैसे देते हैं? ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। वो 5 प्राणों की आहुति शरीर के अंदर होती है छुपी हुई, और उस यज्ञ और हवन के द्वारा हम अपने प्राणों को, यानी हम 5 प्राणों को शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारी देह है, विषों से भरी हुई देह है, यानी कि इसके अंदर इतना विष है, अगर आपकी प्राण शक्ति काम करना बंद कर दे तो शरीर ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। फेफड़े जीवित नहीं रहेंगे, लीवर जीवित नहीं रहेगा, हार्ट जीवित नहीं रहेगा, गुर्दे जीवित नहीं रहेंगे, आंतें जीवित। क्यों? कि इस संपूर्ण शरीर को जो चलाने का कार्य करता है वो प्राण शक्ति करती है, और प्राण शक्ति जैसे जैसे क्षीण होती रहती है वैसे वैसे शरीर रोगी होता रहता है। अच्छा, उन 5 प्राणों को ठीक से शरीर के अंदर काम करें, उसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे गीता के भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। यानी कि अगर हमने कर्म नहीं करे तो एक दिन जो ये शरीर समय से पहले ही हमारा साथ छोड़ देगा। इससे पहले हमारा समय अच्छा बना रहे, रोग शरीर में घर न बनाए, उसके लिए हमें जो है नित्य आसन, प्राणायाम और जप, इन तीनों को निरंतर करना चाहिए। आसन क्या है? ये हम पद्मासन लगा के बैठे, ये होता है आसन।
प्राणायाम क्या है? जो हमारी श्वास है अंदर बाहर आती जाती है, कहलाती है प्राणायाम क्रिया। तो इन प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले हम जो आपको बता दें भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या है कि दोनों नाड़ियों से, चंद्र सूर्य नाड़ी, बाईं तरफ जो है चंद्र नाड़ी है और उसकी तरफ सूर्य नाड़ी, इन दोनों नाड़ी से जब हम लंबा गहरा श्वास अंदर लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो इससे हमारी प्राण शक्ति मजबूत और बलवान होती है। और इसे हम कम से कम 20 से 25 बार करें। एक बार फिर देखेंगे ध्यान से। ये जो हमारा सीना है, ये जो हमारी छाती है, इस छाती के अंदर पसली होती हैं और पसलियों के अंदर हमारे दो फेफड़े छुपे रहते हैं, दायां और बायां। इन फेफड़ों के अंदर जो हम वायुमंडल से श्वास लेके अंदर देते हैं, उससे हमें प्राण शक्ति मिलती है और उस प्राण शक्ति से शरीर के अंदर बीमारियों से हमारी शरीर की रक्षा होती है। एक बार फिर देखेंगे। श्वास लंबा और गहरा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं, लंबा गहरा। लंबा सांस लेने से क्या होगा कि जो फेफड़ों में पानी की कमी आ जाती है। अच्छा, पानी की कमी कब आती है? जब हम पानी पीने में चोरी करते हैं, यानी कि हमारा जो शरीर की रचना है वो जल पे आधारित है। और जल कब पीना चाहिए और कब लाभदायक होता है? जल सुबह उठते ही बासी मुंह पीना चाहिए। और कितना पीना चाहिए? कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर जल क्या है कि संपूर्ण बॉडी को स्वस्थ कर देता, यानी कि हमारे फेफड़ों को 80% जल चाहिए, हमारे गुर्दों को 75% चाहिए, हार्ट को 85% चाहिए, मस्तिष्क को 80% चाहिए। यानी कि अगर आप सुबह 1.25 लीटर जल नहीं पी रहे हो तो निश्चय रूप से आप बीमारियों को पैदा कर रहे हो। और ये जो मैं आपको प्राणायाम कराता हूँ, इससे भी प्राण रूप में जल की पूर्ति होती है। एक बार फिर देखेंगे। अच्छी, जल की परिभाषा क्या है? जल की परिभाषा यह है कि अंदर के छुपे रोगों को जला देना। जिस प्रकार इस शरीर से रूह या प्राण निकल जाते हैं तो शरीर जल जाता है, उस समय भी शरीर के अंदर बदबू मारता है और अंत में हमारे शास्त्रों के अनुसार उसे जलाने की विधि के द्वारा उसे जलाया जाता है। उससे क्या होता है कि जल जल में मिल जाता है, पृथ्वी पृथ्वी मिल जाती है, आकाश आकाश में लीन हो जाता है, वायु वायु में प्रवेश कर जाती है और अग्नि अग्नि में। यानी पांचों भूत जो हैं अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। फिर पांचों शरीर अन्न के द्वारा माता के गर्भ में आते हैं, पिता के द्वारा, फिर जीव की रचना होती है, फिर जीव धरती पे आता है। इस प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। उसी प्रकार अगर हमें जीवन में रोग मुक्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तो ये जो मैं आपको भस्त्रिका का प्रणाम बताता हूँ, इससे आपके शरीर के अंदर जो है रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। एक बार फिर देखेंगे।
दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट आपको कोई दवा खाने के बारे में नहीं बताता है, कोई आयुर्वेदिक ज्ञान नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको जो शरीर के अंदर सांसें चल रही हैं उसे लेने का तरीका बता रहा है और शरीर को बीमारियों से कैसे दूर रखा जाए उसके लिए आपको जल पीने की विधियां बता रही है। अगर आप ये भस्त्रिका प्राणायाम रोज करेंगे और निरंतर करेंगे तो सबसे बड़ी बात शरीर है के अंदर जो भी आपके बात का पित्त त्रिदोष कहते हैं इसे बनता है वो अधिक नहीं बनेगा और जितनी मात्रा में बनना उतनी मात्रा में बॉडी के अंदर रहेगा, यानी समान रूप में। और वो जब रहेगा जब आप दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा बताए गए इस अभ्यास को करेंगे। एक बार फिर देखेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसे करने से फेफड़ों की टीबी, फेफड़ों के रोग, सांस लेने में तकलीफ, सांस जल्दी जल्दी फूल जाना, चलने में थकापट हो जाना, शरीर में वात का पैदा होना, शरीर में अकड़न रहना, दर्द रहना और शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाना, वो सब इस भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक होती है। दूसरी बात, आप अपनी दिनचर्या बढ़िया रखें, सात्विक जीवन जिए, तामसिक भरा जीवन नहीं जिए, बासी नहीं खामें और ज़्यादा अधिक रखा हुआ नहीं खामें और भोजन चबा चबा के खामें और भोजन के 1 घंटे बाद जल पिएँ, क्योंकि ये जो आपकी 2 नाड़ी हैं, चंद्र और सूर्य नाड़ी, इनका काम है शरीर की व्यवस्था को बना के रखना और वो व्यवस्था जब बनेगी जब आप अपना खान-पीन सही करेंगे। अगर कभी-कभी चलो बाहर का खाना पड़े खा लें, लेकिन आप नित्य ना खाएँ, नित्य अपने घर का ही खाएँ, क्योंकि घर का जो भोजन होता है सात्विक होता है और सबसे पहले वो भोजन ईश्वर को अर्पण करें, 5 प्राणों के रूप में उसकी आहुति दें। ओम प्राणाय स्वाम उदानाय स्वाम उदानाय स्वाम व्यानाय स्वाम समानाय स्वाम। ये 5 प्राणायाम इस शरीर से रक्षा होती है और जो शरीर में दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आपको कपाल भारती प्राणायाम बताएंगे। कपाल भारती का मतलब ये जो हमारा मुखमंडल है इसे हम कपाल कहते हैं और इसके अंदर जो भी रोग दोष छुपे वो सब बाहर आते हैं, यानी कि हम सांसें बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर खींचते हैं। तो देखेंगे ध्यान से। ये कपाल भारती प्राणायाम है। इसे करने से कभी आपके गुर्दों में पथरी नहीं बनेगी,
कभी आपके गुर्दे फ्रैक्चर नहीं होंगे, कभी पेट में गैस नहीं बनेगी, और कभी आपके जो पाइल्स वगैरह या बवासीर हो जाती है उससे आपको कभी भी जूझना या परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कपालभाति प्राणायाम है ये आपके पेट को ठीक करता है, और जितनी भी बीमारियां होती हैं ज़्यादातर नीचे के क्षेत्र में होती हैं, और जब नीचे का क्षेत्र आपका ठीक हो जाएगा तो ऊपर हार्ट, लीवर, गला, नासिका, आंखें, कान ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। सिर्फ आपको 10 मिनट से लेकर और आधा घंटे तक प्राणायाम को करना है। एक बार फिर देखेंगे। जो बोया है वो काटेगा, यानी कि जीवन में जैसा व्यक्ति ने कर्म करा है उसके अनुसार उसे फल मिलता है। जीवन सात्विक रहा है, अच्छे कर्म करे हैं और उस प्रभु का चिंतन करा है, तो मैं समझता हूँ प्रभु जो हैं हमारे परमपिता हैं और हमारी रक्षा हमेशा करते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। अच्छी प्रभु क्या है? ये जो हमारी प्राण शक्ति है ये प्रभु है, और हम क्या करते हैं, ये इंद्रिय रूपी शरीर यानी हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुख, मलमूत्र, ये 10 इंद्रियां शरीर की, इसी में हम जो है अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि मन जो है इन इंद्रियों को भगाता है। लेकिन आपको पता है कि मन का भी कोई बाप है, वो है प्राण शक्ति, यानी इंद्रियों का स्वामी मन और मन का स्वामी प्राण। तो जो मैं आपको ये प्राणायाम बताता हूँ ये सबके राजा हैं, यानी कि जिसने प्राणायाम का अभ्यास कर लिया उसने अपने इंद्रिय रूपी शरीर के अंदर छुपे शत्रुओं को पर विजय प्राप्त कर ली। एक बार फिर कपालभाति करने से शरीर की जितनी वायु है सब नाश होता है, पित्त का समन होता है, और जो कफ बनता है वो भी समन होता है, और अंदर जाकर जठर में जाके स्वाह हो जाता है। कपालभाति करने से जठराग्नि तीव्र होती है, जिससे जो हम खाते पीते हैं वो शीघ्र से पच जाता है। एक बार फिर
हर सांस में नाम हो तेरा। नाम क्या है? उस परमात्मा के अनंत नाम है जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर प्राण शक्ति है वो उसी की दी हुई है। अब इसके बाद हम बाह्य प्राणायाम में सोच जानने की इंद्री यानी कि मल द्वार का संकोचन ऊपर नीचे खींचते छोड़ते, उससे हमारा जो है कभी बवासीर नहीं होगी, कभी अंदर गैसें नहीं बनेंगी, कभी पेट की समस्या नहीं होगी, कभी एसिडिटी की दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि मूल बंद करने से सारी बीमारी है जो भी नीचे के क्षेत्र में दूर हो जाती है। कैसे? श्वास बनना छोड़ना है। फिर बनना है, छोड़ना, फिर बनना है, अब इसके बाद पेट अंदर खींच के रोकना है यानी उडियान बंद। पहले श्वास भरेंगे, फिर बनना है, खींचना है, फिर बनना है, उडियान बंद करने से जो आपकी छोटी बड़ी आंत है वो स्वस्थ बनी रहती है, यानी कि उसके अंदर कभी भी आपका मल इकट्ठा नहीं होगा और ना कभी आंतें गलेंगी और ना इन्फेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो प्राण शक्ति हमारी आंतों के अंदर रहती है वो पूर्ण रूप से अपना कार्य करेगी। अब इसके बाद जलंधर मन श्वास बनना, फिर बनना है, जो सर्वाइकल वगैरह होता है वो नशे के सुकड़ने कारण होता है, यानी कि आप ये जलंधर बंद करोगे तो नसों में वायु रुकेगी नहीं और नसों में रक्त का संचार सुचारू रूप से बना रहेगा। यानी कि अगर आप ये जलंधर बंद नियम पूर्वक 5 से 10 बार करते हो तो गर्दन के रोग नहीं होंगे। थोड़ा गर्दन आगे पीछे श्वास भरते हो। अब इसके बाद चंद्र और सूर्य नाड़ी से प्राण शक्ति को अंदर तक ले जाएंगे और फिर दूसरी नाड़ी से छोड़ेंगे, यानी चंद्र से लेके सूर्य को छोड़ेंगे और सूर्य से वापसी लेके फिर बंद करते हुए चंद्र को छोड़ देंगे, यानी कि अनुलोम विलोम। श्वास पूरा भरेंगे, पूरा छोड़ेंगे।
ये जो आपकी चंद्र सूर्य नाड़ी है, ये आपका रक्षा कवच है। अगर आप अनुलोम विलोम के रूप में इन दोनों नाड़ी से, यानी एक से भरेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे और उसे जब वापसी लेके फिर उसे बंद करते हुए पहली को छोड़ देंगे, तो एक चक्र कहलाएगा। ऐसे अगर आपने रोज के 300-400 चक्र कर लिए, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में, चाहे आपको हार्ट की बीमारी हो, चाहे चर्बी की बीमारी हो, वो सब ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये जो अनुलोम विलोम है, ये आपकी 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों के अंदर रक्त की धारा की पूर्ति करता है और शरीर के अंदर पानी की पूर्ति करता है, और जो आपको अधिक भूख लगती है उसे कंट्रोल करता है, और कम भूख लगती है तो भूख बढ़ाता है। ये इसका लाभ है। अब आप ध्यान से फिर देखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी आप भोजन खाते हो उसका कम से कम 85% मलमूत्र में निकल जाता है। यानी कि 10 से 15% ही ऊर्जा मिलती है, जो शरीर को मांस बनाती है, हड्डी का निर्माण करती है, खून का निर्माण करती है, मज्जा का निर्माण करती है। बाकी सब वेस्टेज ज्यादा था। यानी कि अगर हम अपने पुराने महर्षियों के द्वारा सुने, तो एक व्यक्ति को 400 ग्राम खाद्य लेना चाहिए, लेकिन इससे अधिक अगर वो ले रहा है तो सब वेस्टेज ले रहा है। इसलिए खाने का सिस्टम बहुत सही होना चाहिए। ना अधिक खाना चाहिए, ना कम खाना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए, ना कम सोना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का गीता में अर्जुन को संदेश दिया गया। एक बार फिर देखेंगे। शरीर में मेन चीज है जल। जल की मात्रा कभी शरीर में कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल कम जब शरीर में हो जाता है तो शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। यानी अगर आप भोजन भी ले रहे हो या खाना भी खा रहे हो, तो उसे चबा चबा के जल बना दो, क्योंकि अंदर लिक्विड जात के ही शरीर को जो है पोषण देता है, शक्ति देता है। इसलिए भोजन खाने में आप जो है ध्यान रखें, उसे चबा चबा के खाएं, जिससे आपके दांत भी मजबूत होंगे, मसूड़ों में जो है पारिया नहीं होगा, और आपके जबड़े मजबूत रहेंगे, कानों की ताक में मैल नहीं बनेगा, कान के पर्दे निकलेंगे। इसलिए